Good morning, class 10. This is the geography revision club of chapter 4 agriculture. In this chapter, you had read about agriculture, types of farming, cropping pattern, food crops, plantation crops, non-food crops, horticulture, and last topic is agricultural reforms. So let's start the topic of today one by one. The first topic is types of farming. Before it, you listen carefully. In our country, about 2/3 of population engaged in agriculture, and agriculture is a combined word of cultivation of crop and rearing of animals. In our country, 3 types of farmings are practiced all over India. First farming is primitive subsistence farming, second intensive, and third commercial farming. Primitive subsistence farming. Under this farming, a peasant cultivated their land with primitive tools and with the help of their family and community laborers. And in intensive subsistence farming, peasants use advanced techniques with fertilizers to grow more इन अ स्मॉल लैंड. मतलब कहने का मतलब है कि प्रिमिटिव में किसान अपने परिवार और छोटे मोटे औजारों के साथ खेती करता है, जबकि इंटेंसिव में वही किसान या कोई और छोटे ज़मीनों पे हाई टेक्निक और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करता है. जबकि इन दोनों से अलग जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि ट्रेड पर्पस पूरा हो सके, और प्लांटेशन में ये सिर्फ इसलिए होती है ताकि प्रॉफिट अर्न की जाए. तो ये चारों में यही अंतर है. इसमें से जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें पहले स्लैश एंड बर्न टेक्निक का इस्तेमाल होता था, और इसे इंडिया में और वर्ल्ड के अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है. जैसा कि आप 9th में ही पढ़े थे, यहाँ भी रिपीट हो रहा है. फिर यहाँ देख रहे हैं कि इन फार्मिंग मेथड में मेन रूप से 3 ही तरह के फसल उपजाए जाते हैं. यानी क्रॉपिंग पैटर्न 3 तरह का होता है: राबी, खारिफ और जायद. तीनों का यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है. राबी लगाया जाता है अक्टूबर दिसंबर टू अप्रैल जून के बीच में. खारिफ मानसून के शुरुआत में, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है. इसके आधार पे आप अंदाज़ा लगा जाते हैं ये गेहूं का है, गेहूं इस समय में होता है राबी में, चावल खारिफ में आएगा. जबकि इन दोनों के बीच का जो शॉर्ट सीजन होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसमें जायद लगाया जाता है, जिसमें सब्जियां या फोडर क्रॉप्स उपजाई जाती है. इसके बाद देखें, ये जब फसल उपजाई जाती है, इसमें मेन रूप से 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं. पहला फूड क्रॉप्स में ये सब आएगा: राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस. जबकि प्लांटेशन क्रॉप्स में शुगर केन, ऑयल सीड, टी एंड कॉफ़ी. नॉन फूड क्रॉप्स में रबर, कॉटन एंड जूट. एंड हॉर्टिकल्चर में आएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो इन सारे फसलों में कॉमन क्या है? आप नोट्स में देखोगे कि इन सारे फसलों में कॉमन है सबसे पहले क्लाइमेटिक कंडीशन, कि क्या क्लाइमेट चाहिए, यानी रेनफॉल कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, मिट्टी कौन सी होगी, ह्यूमिडिटी कैसा होगा. और दूसरा टॉपिक होगा रीजन, किन क्षेत्रों में उपजाया जाता है. तो इसको समझने के लिए आप तो पीछे वाला या तो रिविजन क्लिप देखें, या फिर आप बुक निकाल के मैप में भी देख सकते हैं, या फिर वन बाय वन इन फसलों के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं. अब इन सबसे अलग इस चैप्टर में था एक टॉपिक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इतना एडवांस्ड हो चुका है, बट उसके बाद भी इंडिया में आज बहुत ऐसे किसान हैं जो पिछड़े हुए हैं. तो उसी पिछड़े हुए किसान को रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे 2 तरह के रिफॉर्म्स किए गए: टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल. टेक्नोलॉजिकल में क्या बताए थे? बहुत सारे स्कीम्स जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान यूनिवर्सिटीज़, रेडियो टेलीविज़न पे किसान का एक स्पेशल बुलेटिन,
एंड साथ ही साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन जैसे जो सुधार हुए वो सब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में आएंगे। जबकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या होगा, पहले जो चलता था कंसोलिडेशन वाली या बट इनहेरिटेंस वाला जो सिचुएशन चलता था उसको सुधारने का, या फिर ज़मींदारी वाली प्रथा को हटाने का जो व्यवसाय था उसको हटाने के लिए जो प्रावधान था उसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहा गया। इस तरह से ये चैप्टर ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर या चैप्टर 4 आपका कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।